ये तो भगवत स्वरूप है। भगवान ने उद्धव जी को कहा है कि उद्धव जी मेरे से अणुमात्र भी कम नहीं है। ऐसे उद्धव जी ने देखा महाभागवत धर्मराज का स्वरूप साक्षात विदुर जी खड़े हुए, हृदय से लगाया। विदुर जी ने कहा उद्धव जी आपकी स्थिति देख करके हमें बड़ी घबराहट हो रही है, आप बताइए क्या बात है। तो उन्होंने भगवान की लीलाओं का गायन करते हुए बताया कि आज मैं श्री कृष्ण से प्रगट में रहित हो चुका हूं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो चुके हैं। और आपने जिन जिन का परिचय पूछा, कौरववंशियों का, यदुवंशियों का, सब पधार गए। भगवान के काल ने सबको समेट लिया है। मैं उन भगवान से रहित हो चुका हूं जिन्होंने छठवें दिन ही पूतना जैसी राक्षसी को वो पदवी दी जो धाय मां को दी जाती है। इनसे बढ़कर कौन दयालु होगा जो विष पिलाने आ रही है उसको परम पद दे रहे हैं जो मां को मिलना चाहिए। तृणावर्त, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, प्रलंबासुर, इन सब का उद्धार करने वाले मैं श्री कृष्ण से रहित हो चुका हूं। कालीदह में ऐसा विष प्यास से व्याकुल होकर गौएं, बछड़े, सखाजन, ग्वाल बाल ये सब जल पिए और सब का प्राणांत हो गया। भगवान ने देखा कि अरे तुम मेरे लीला विहार की भूमि को दूषित कर रहा है। अपनी अमृतमयी दृष्टि से एक क्षण में समस्त सखा, ग्वाल बाल, बछड़ा सबको जीवित कर दिया। उनको ऐसा लगा मानो मैं सो के उठाऊं। किसी को यह भान नहीं हुआ कि हमारा शरीर पूरा हो गया था। भारी विष, ऐसा कालीदह का विष था कि ऊपर से अगर पक्षी उड़ जाए तो गिर के मर जाए, ऐसा धुआं उठता रहता था विष का। भगवान उस दह में कूदे, कालिया के मान का मर्दन करके उसको आज्ञा करी यहां से रमणक द्वीप जाओ, और संपूर्ण कालीदह के जल को विष से रहित अमृतमय कर दिया एक दृष्टि मात्र से। भगवान की अमृतमयी दृष्टि है। श्री भगवान ने बड़े बड़े तपस्वी जन, मुनिजन, ब्रह्म ऋषि जन, परमहंस जन और यहां तक कि स्वयं ब्रह्म विद्या जो गोपी बनी आकर, ये गोपी कोई साधारण नारी नहीं है, ये दिव्य महात्मा है जो गोपी स्थिति को प्राप्त हुए हैं। आप ऐसा समझो जैसे राष्ट्रपति पद है, कोई स्त्री पुरुष नहीं, वो पद है, उसमें कोई भी जा सकता है। हमारे भारत का कोई भी अधिकार वो एक पद है, उसमें कोई भी जा सकता है। ऐसे ही गोपी एक पद है, गोपी भाव एक पद है। जैसे सखा भाव तो लगता केवल पुरुष जा सकते, नहीं, कोई भी बालक, वृद्ध, स्त्री, पुरुष कोई भी भगवत सखा भाव कर सकता है, कोई भी दास्य भाव कर सकता है। ये पदवियां हैं महान प्रेम रस मार्ग की, ये पदवियां हैं, भाव स्थितियां। शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, गोपी भाव। भगवान ने उन ऋषि मुनि, उन श्रुति की ऋचाएं, उन परमहंसों की जिनके हृदय में कांता भाव प्रकट हुआ, उनको वंशीनाथ से मोहित करके अद्भुत रास सुख प्रदान किया। ब्रजवासियों को सुख प्रदान करते हुए श्री भगवान प्रगट लीला में 11 वर्ष तक ब्रज में। उद्धव जी विदुर जी से कहते हैं इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी वसुदेव को सुख पहुंचाने की इच्छा से बलदेव जी के साथ अक्रूर जी के द्वारा मथुरा पधारे। वहां शत्रु समुदाय के स्वामी महाबलवान कंस कोई साधारण बलवान नहीं था। कुलिया पेड़ हाथी 10,000 हाथियों का बल रखता था, उसको अपने अधीन किया। बड़े बड़े राजाओं को परास्त ऐसे खेलते हुए कर दे,
तब जरासंध जैसा महाबलशाली राजा, जो 20,000 राजाओं को बंदी बनाए हुए था, अपनी 2 पुत्रियों का ब्याह कंस से किया, रीझ कर। यह ऐसा महाबलशाली। भगवान कंस को ऊंचे सिंहासन से केस पकड़कर घसीटते हैं। क्यों? इसने देवकी जी का सर्वप्रथम केस ही पकड़ा था गला काटने के लिए, जब आकाशवाणी हुई कि 8वां पुत्र तेरे मृत्यु का कारण बनेगा, तो आज जिससे पुत्र होगा उसी को नहीं रखूंगा। भगवान ने सिंहासन से पटक दिया, पटकते ही उसके प्राण चले गए और उसको केस पकड़कर घसीटा। वही भगवान संदीपनी मुनि के द्वारा अपना शिष्यत्व पुष्ट करने के लिए एक बार उच्चारण किए हुए सांगोपांग चारों वेदों को धारण करते हैं। कौन भगवान पढ़ रहे हैं? जिनकी श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। जाकी श्वास वेद श्रुतिचारी सोहरि पढ़े, ये अचरज भारी। शिष्यत्व, जो लोग कहते हैं बिना गुरु के क्या कल्याण हो सकता है, उनको उदाहरण लेना चाहिए। क्या जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण को किसी के शिष्य बनने की आवश्यकता है? कौन सा ज्ञान प्राप्त करना है, कौन सा मंत्र, जितने ज्ञान सब आपके ही तो हैं। क्या भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को किसी को गुरु बनाने की जरूरत है? लेकिन योग वासिष्ठ में देखिए, गुरु पद में वशिष्ठ जी विराजमान और भगवान शिष्यत्व स्वीकार करके ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। हे श्री राम, आप ऐसा समझिए, वशिष्ठ जी समझा रहे हैं। विश्वामित्र जी की आज्ञा पर भगवान पुष्प लेने जा रहे हैं, संध्या वंदन के लिए चरण चाप रहे हैं, विविध आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं। क्या भगवान को किसी की आज्ञा पालन करने की जरूरत है? जो समस्त ऋषि मुनि भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं, वेद भगवान की वाणी साक्षात वांग्मय भगवत स्वरूप है। कौन ऐसा है जो वेद का पालन ना करके भगवत प्राप्ति किया हो? प्रारंभ में सबको वेद अनुशासन में चलना होता है, फिर एक स्थिति प्रेम की आती, जो वेदान्नपि सन्न्यस्ति, जो वेद का भी त्याग कर देते, पर चलना वहीं से होता है, प्रारंभ वहीं से होती है। ज्ञान की पूर्णता वेदांत से होती है, प्रेम की पूर्णता वेद के भी संन्यास से, वेद का भी संन्यास। भगवान नीचे बैठे हुए हैं, संदीपनी मुनि ऊपर बैठ करके वेदों का गान कर रहे। एक बार में सारे वेद भगवान ने कंठस्थ कर लिए और दक्षिणा स्वरूप से उनके पधारे हुए पुत्र को ला करके प्रदान किया। भीष्मक नंदिनी रुक्मिणी के सौंदर्य से, उनकी प्रार्थना से, उनके भाव से प्रेरित होकर भगवान वहां गए और रुक्मी और उनके सब मित्रजन, शिशुपाल आदि सहायकों के साथ सबके सिर पर पैर रखकर गांधर्व विधि के द्वारा श्री रुक्मिणी जी का हरण करते हैं और गांधर्व विधि से विवाह करते हैं। जैसे गरुण अमृत का कलश ले आए, रुक्मिणी जी ने कहा था कि आपको इसी विधि से मुझे स्वीकार करना है। अगर आप नहीं आते हैं, ब्राह्मण के द्वारा खबर भेजी थी, तो कोई शिशुपाल आदि स्पर्श भी नहीं कर सकते। मैं अपने शरीर को पूरा कर दूंगी, फिर जन्म लूंगी, फिर भजन करूंगी और आपका ही वरण करूंगी। भगवान ने, रुक्मिणी जी ने जैसा चाहा था वैसा ही किया। हमारे प्रभु का स्वभाव है, जैसे जो लोग समझते हैं ना कि भगवान माखन चोर, भैया जिसके 9 लाख गौवें हों तो वहां बाबा के यहां कुंड बने थे, दूध के, दही के, घी के। अगर लाला दिन भर नए नए कुंडों में नहाए तो भी कम, लाला का नहाना कम हो सकता है, दही कम नहीं हो सकता, दूध कम नहीं हो सकता, घी कम नहीं। रोज हजारों, दसियों हजारों संख्या में तो केवल गोपगण सेवा में थे गौओं की। ऐसा वैभव नंद बाबा का और उनका लाडला
आप विचार करो जरा, चोरी तो तब की जाती है अभाव में, अभाव हो तो चोरी करे। तो फिर ये क्यों लीला में सुना जाता है आज होगी माखन चोरी लीला, ऐसा क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि गोपी जनों ने भगवान से ये याचना की। जब वो आती और भगवान की बाल लीलाओं में छकी हुई यशोदा मैया को देखती तो विचार करती कि क्या कभी मेरा ऐसा सौभाग्य हो सकता है, मैं सुंदर गाय का दूध दूं, फिर उसका दही जमाऊं, फिर उसको बिलोऊं, फिर मक्खन निकालूं और ऊंचे पे टांगूं, और लाला चुपके चुपके आवे और फिर वो चोरी चोरी पावे और फिर हम उसे डांट लगावे। तो जैसे मैया के सामने भयभीत होते वैसे मेरे सामने भयभीत, पर मेरे सौभाग्य ऐसे कहां। तो ये था मम प्रपद्यन्ते तास्ततै भजाम्य हम, मेरे भगवान भक्त के लिए क्या नहीं कर सकते। जब रथ हाँक सकते हैं, चरण चाप सकते हैं, अपना प्रण विसार सकते हैं, तो उस गोपी जनों की भावना पूर्ति के लिए वो चोरी चोरी जाना सखाओं के साथ। ब्रज के बंदरों को बुला लेना। और रामावतार में 14 वर्ष भगवान कभी नगर से बना हुआ भोजन नहीं पाया। आदेश था 14 वर्ष विशेष उदास जीवन व्यतीत करना। भगवान ने पादुका नहीं पहनी, भगवान कभी किसी नगर में नहीं गए, किसी नगर में नहीं। जब सुग्रीव जी ने बहुत प्रार्थना की, विभीषण जी ने प्रार्थना की, लक्ष्मण जी को भेजा राज्याभिषेक के लिए, भगवान नहीं गए। यहां सखा स्वरूप अपने बंदरों को बुलाते, सब आसपास खिड़की के लग जाते हैं, भगवान उनको पवाते हैं, भगवान सखाओं को पवाते हैं, आनंद उत्सव मनाते। और ये गोपी छुप कर देखती, जब देखती हाँ खा चुके अब भागने वाले हैं, बस सामने आ जाते। प्रभु वैसी डरपने की लीला करते, हाथ पकड़ती, चल बहुत प्रवीण बनता है ना, आज मैया से डांट लगाऊंगी, तेरे हाथ जोड़ू गोपी, मैया के पास ना ले जा। यही सुनने के लिए, यही सुनने के लिए प्रभु भय का स्वरूप धारण करते हैं, विनय करते हैं। गोपी आनंद मगन हो जाती है। कोई कोई तो बहुत ही प्रवीण है, इतने पे नहीं छोड़ते, आज तो मैया के पास ले ही चलूंगे। अब आगे जा रही तो बड़े बूढ़े जब आते हैं तो पहले प्रथा थी घूंघट की, घूंघट। अब हाथ सखा को एक बुलाया और धीरे से हाथ बदल दिया, आप जाके पहले से ही शयन की लीला की। अब वो गोपी दरवाजा खटखटाती, मैया हाँ, इधर लाल जो बोलते, मैया बहुत भूख लगी है, वो देखो दरवाजे पे कोई आया, मैं देखती हूं। और वो ऐसे कहती थी, मेरा लाला चोरी नहीं करता, मेरा लाला बड़ा सीधा है, देखो आज पकड़ के लाई हूं। यशोदा भैया हंस रही है। तो भैया तुम्हें हंसी क्यों है? बोले किसको पकड़ के लाई? मेरा लाला है। अरे मेरा लाला तो अंदर सो रहा है, पूरे ब्रज मंडल को आनंद में डुबोए। प्रभु भगवान चोरी करेंगे? भगवान को किसी वस्तु का अभाव है? अरे आप उस स्वरूप में मत मानो कि सच्चिदानंद त्रिभुवनपति भगवान, अरे तो अकेले लड़का है नंद बाबा के, कुछ कमी है? वो 10, 20, 50 मन रोज मक्खन बांटे, कमी है वहां? बाबा के 9 लाख गौ, 9 लाख गौएं, और ऐसे तो नंद बाबा केवल, और नंद बाबा के भाई है और सबकी गौएं हैं। अरे लाला के पास कभी क्या है? हमारे प्रभु अपने भक्तों को सुख प्रदान करते हैं। रुक्मिणी जी ने जैसा चाहा वैसे ही भगवान ने उसी विधान से रुक्मिणी जी को स्वीकार किया। स्वयंवर में 7 बिना नथे हुए बैलों को कब्जे में करके नागनिजिति सत्या से विवाह किया। इस प्रकार मानभंग हो जाने पर मूर्ख राजाओं ने शस्त्र उठाकर राजकुमारी को छीनना चाहा, तो बिना घायल हुए भगवान श्री कृष्ण ने सब राजाओं का मान मर्दन कर डाला। भगवान एक साधारण पुरुष की सी लीला करते हुए सत्यभामा से, तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें क्या लाके दूं? हर जगह हमारे प्रभु में ये यथा माम प्रपद्यन्ते।
आप सोचो, ये तो सत्यभामा जी मंगलमयी भूमि का अवतार हैं और भगवान त्रिलोचन जी के यहां साधारण वेश में नौकर बनकर जाते हैं और बहुत समय तक सेवा स्वयं सच्चिदानंद भगवान करते हैं। ये तो सत्यभामा जी हैं। भगवान माधोदास बाबा को सोच ही सोच बार बार हो रही। स्वयं जगन्नाथ जी पीतांबर का साफा बांधे हुए लंगोटी बार बार धो के बाबा की फैला रहे समुद्र से। क्या है, जब हम भगवान की इस प्रेम भावना को नहीं समझते तो अब भगवान ने तो ऐसा किया। हम अज्ञानी जीव एक साधारण भाव लगाकर भगवान सत्यभामा जी के सामने से, हे प्राण प्रिय आपको क्या पसंद है? सत्यभामा जी ने कहा, स्वर्ग से कल्प वृक्ष पारिजात हमारे यहां आंगन में होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ही किया। इंद्र थोड़ा इंद्राणी के कहने से कि कल्प वृक्ष तो स्वर्ग में ही रहेगा। इंद्र ने कहा कि देखो प्रभु हैं, बोले नहीं ये नहीं जाएगा। तो इंद्र को विवश होकर भगवान से प्रतिकूलता करनी पड़ी। थोड़ी देर में इंद्र को समझ में आ गई कि इनके आगे हम तो गरुड़ में रख करके स्वर्ग से कल्प वृक्ष सत्यभामा जी के आंगन में। इंद्र ने अत्यंत क्रोधित होकर देव सैनिकों के साथ भगवान पर आक्रमण किया। निश्चित भगवान जब अपने को छुपा के लीला करना चाहे तो कोई नहीं जान सकता, पर भगवान ने एक क्षण में समस्त देवताओं को यह अनुभव करा दिया कि वो शक्तिहीन है। भगवान कल्प वृक्ष लाकर सत्यभामा जी के आंगन पे लगाया। विशाल शरीर जो आकाश को भी ढक दे, भगवान ने उस भौमासुर को सत्यभामा जी को साथ ले गए थे कि एक बार ये बोले कि मारो। इतना प्रहार, बहुत बलशाली उसका जब आएगा प्रसंग तो इतना सुरक्षा व्यवस्था, कोई जा ही नहीं सकता था बिना भगवान के। 16,100 राजकुमारियां बंदी बना के रखी थी, पूरे विश्व की देव कन्या, नाग कन्या, यक्ष कन्या, नर कन्या, सब ऐसे। भगवान ने ऐसे भौमासुर का उद्धार किया और उनके पुत्र भगदत्त को राज्याभिषेक किया, उन्हीं के पुत्र को राज्याभिषेक किया। और जब अंतापुर में